नमस्कार साथियों, हम लोग कुछ ही समय में यारोदा पहुंचने वाले हैं और जिस प्रकार से प्रशासन जो क्रूरता बरत रहा है वो सारी आप लोगों को पता है, हमें पता है, सभी को पता है। लेकिन साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब मनी बना लिया है आर पार की लड़ाई लड़ने का, तो फिर ठहर के और पीछे घूम करके देखने से मैं समझता हूँ कि सिर्फ बदनामी, बेइज्जती और अपने आप की खुद की हार मानने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मीटिंगें होती आई हैं पिछले 2 साल से, मैं खुद देख रहा हूँ ये मीटिंगें। करोड़ों रुपए समाज के खर्च हुए हैं। समय समय पे कभी कोई घेराव कर रहे हैं, कभी शक्ति प्रदर्शन जयपुर में कर रहे हैं। पहले 5-6 दिन का अपन ने आरोदा में पहले भी जाम लगाया। इन्होंने अपने को सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम किया है मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी के संरक्षण में। क्या बोले, आपका बोर्ड बन गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लड़ते रहे, मैं दुकान बना दो, दुकान बना दी, ईंटें खड़ी कर दी, उसमें सामान ही नहीं है तो तुम क्या करोगे बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या करोगे? दुकान नहीं थी तो ही ठीक था। ये बोर्ड बना दिया, वो बना दिया, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, तुम्हें हॉस्टल्स मिल जाएंगे, तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? तुम्हारे बजट सारे पास हो गए, तुम्हारी सरकार खत्म होने के कगार पे है, तुम्हारी सरकार पूरी होने के कगार पे है। सामने चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, नई सरकारें बनेंगी, और तुम लोग हम लोगों के साथ क्या चाहते हो? क्यों खराब कर रहे हो? फिर से ये मंत्रियों का वही वार्ता का दौर, वही मीटिंगें सब चालू हो गई। इधर मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी लग रहे हैं वार्ता करने के, उधर वो मंत्री जाटव जी लग रहे हैं वार्ता करने के। हमारे जो नेता नांगड़ा है, जिन्हें हम लोग अग्रज मानते हैं, वो भी इधर उधर ये मीटिंगों में जा करके फोटो खिंचवा करके वाई के चक्कर में लगे पड़े हैं। कब तक होगा ऐसा? कब तक होगा? हमेशा ये युवा हमेशा अपनी आहुति देता रहेगा क्या? कभी उनपे पिछली बार 84 लोगों पे मुग्ध में लगे थे। आरोदा में 1800 लोग तो थे अन्य, और करीब 200-250 लोग नामजद थे और पाबंद थे बेचारे, कई लंबे समय से पाबंद थे। क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या हुआ? क्यों इधर से उधर भागते हो तुम लोग तेल जलाते हुए? अब मैं वहां जा रहा हूं तो मेरे भी 3-4 हजार रुपये तेल जलेगा ही ना। क्यों? कब तक होगा ये? अब जब मुरारी लाल जी ने ये कह दिया कि अब लड़ाई आर पार की लड़नी है, तो मैं ये समझता हूं कि सब लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को आर पार की लड़ मरो, क्योंकि सरकार भी तो आर पार पे है। सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी, किसकी सरकार बनेगी, क्या बनेगी, वो बात की बातें हैं। लेकिन अब सरकार के पूरे मंत्री, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो खुद ही आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। तो अरे हम लोग कोई वो चूड़ियां थोड़ी पहन रखे हैं, हम लोग भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि मंत्रियों की, विधायकों की इनके चक्कर में मत पड़ो। ये सारे के सारे फोटो के खुद चक्कर में है, क्योंकि चुनाव सामने है। इनको खुद को क्रेडिट चाहिए कि हमने आपकी सुनवाई करी थी, आप हमें वोट दो, और इन्होंने हमारे लिए किया कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ गोली देने का काम किया है। कोई सेंटो फ्लूइड देता है तो कोई सीमा टॉफी खिला देता है, कोई पान की खिला देता है, कोई चाय पिला देता है, कोई कॉफी पिला देता है। भाइयों, कोई बढ़िया आदमी रहता है तो वो नाश्ता भी करवा देता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस कौम के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, मिला क्या? हमेशा ऐसे ही इकट्ठे होते रहोगे कि तुम, और कोई काम नहीं किया? सबको अपना अपना काम करना है, व्यवसाय करने वाले व्यवसाय करेंगे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपनी नौकरी की तैयारी करेंगे। आज मुरारी लाल जी अंदर बैठे हैं, सहित करीब 15-17 लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके अंदर बंद कर रखा है। पुलिस ने अगर इस बार ये कामयाबी हासिल कर ली, और वैसे पुलिस के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि पुलिस के खुद के तो चुरू में देखा था आपने, मैंने भी पोस्ट की थी। पुलिस वाले खुद अपने पुलिस वाले की सुरक्षा तो कर नहीं सकते, और गरीब मजदूर आदमी अपने जब हक और अधिकारों की बात करे, चाहे वो किसी भी कौम का क्यों ना हो, तो ये लोग चारों तरफ चकबंद होकर के उन्हें रोकने का काम करते हैं।
अब मैं जैसे जयपुर से इधर जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पूरी रोड पे जगह जगह पुलिस अपने बैरिकेड लगा लगा के रोकने का प्रयास कर रही है। ये तो सौभाग्य था कि हमारे पास एक कार्ड था उधर का, हम उस कार्ड को दिखा देते, भाई हम तो शादी में जा रहे हैं, देखो तो सही क्या हाल हो रहा है। अरे कब तक होगा ये, हमारे तो समझ से बाहर है। देखिए अब जो भी हुआ सो हुआ। अब मैं संपूर्ण राजस्थान के मेरे भाइयों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि अब आप लोगों को उठ जाना चाहिए। और ये जब आर पार की लड़ाई का मन अपन लोगों ने बना लिया, तो इस मन को, अब इस लड़ाई को अपने को आर पार की लड़ाई लड़ना है। और जब तक हमारी मांगों पे सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाए, जब तक सकारात्मकता नहीं आए, ये देखो ये फिर से वही वो चीजें चलने लगी कि हमारी वार्ता हो गई, ये हो गया। अब मैं देख रहा हूँ उधर मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जयपुर में भी आला नेता जो है सभी लगे हुए हैं कि हाँ ठीक है वार्ता हो गई, काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कब तक हो जाएगा यार, कुछ नहीं होगा यार, लिखित में दो, फ्री करो यार मामला। हमें बार बार में ये लड़ाई लड़ने का शौक नहीं है, एक बार लड़ाई लड़ते हैं, हार पार की चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे, अरे हम तो बहुत खुश होंगे कि हमारे शरीर के खून की बूंदे इस माँ भारती को, इस कौम के काम आ जाए, तो हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। 15 सितंबर को भी जेल में गए थे, 15 सितंबर को भी जेल में गए थे, खूब लाठियां खाई थी, शरीर पे पता नहीं थे कितने घाव थे, लेकिन हम टूट के थोड़ी बैठ गए घर पे कि हाँ भाई अब हम और लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम लड़ सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और पुलिस प्रशासन के तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये डराना धमकाना बंद कर दो। तुम कभी आंसू गैस के गोले दाग रहे हो, कभी कुछ दाग रहे हो। अरे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के साथ हमारी बहुत पुराने समय से दोस्ती है और पुराने समय से हमारे माहौल भी बना रहा है। कभी तो हम पुलिस वाले आगे बढ़ जाते हैं, उसका उदाहरण आज सुबह भी हमारे भाइयों ने दिया है कि पुलिस वालों को गांव से वापस रंगे हाथ जाना पड़ा है, खाली हाथ जाना पड़ा है, गर्दन झुका के जाना पड़ा है, लेकिन हम सम्मान करते हैं। सिर्फ गो बैक ही बोले थे, वरना जिस प्रकार से हमारे लोगों को तुम रोक रहे हो, उस प्रकार से यदि तुम्हारी दोनों तीनों गाड़ियों को अंदर गांव में बंद कर लेते, बांध देते उनको और वहीं पे उनको प्याज और रोटी खिला देते, तो हमारा क्या बिगड़ जाता, खिला देते। कोई दूसरी बात थोड़ी है। तुम लोग यदि तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का इस प्रकार से काम में ले सकते हो, तो हम कौन सी चूड़ियां पहने घूमते हैं यार भाई जी, हम भी तो कर सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग, हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अभी जाकर के मौका और देख लेंगे, लगातार मेरी वहां पे जो नौजवान साथी उनसे बात हो रही है, सारे लोग आरोदा पहुंच रहे हैं। हाँ गाड़ियों को रोक रहे हैं 20-30 किलोमीटर दूर, लेकिन अपन लोग पैदल चलेंगे, बाइक से चलेंगे, जो भी अलग व्यवस्था होगी, बसें वगैरह जो भी होगी, उनसे अपन लोग पहुंचेंगे। और राजस्थान के तमाम साथियों से, नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे शरीर में दिल है और तुम्हारे शरीर में यदि दिमाग है, तो आप अभी उठ जाइए, जाग जाइए और अपने आप को मजबूत कर लीजिए मेरे भाइयों। ये वक्त अगर गुजर गया तो तुम कभी नहीं लड़ पाओगे। रही बात आंदोलन करने की, कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, फिर वही बात हो जाएगी। नेतागिरी करने वाले लोग करते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये आंदोलन सफल नहीं होता है, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में बदनामी हो जाएगी। तुम टिंडेरा पीटते घूमते हो, माली साके मोरियर का चीर, पता नहीं कितने नाम बोलते हो, 15-20 एक नाम बोलते हो, सबकी बदनामी हो जाएगी भाइयों। अरे बदनामी हो जाएगी, तुम और हम सब लोगों की बदनामी हो जाएगी। इसलिए अब लड़ाई आर पार लड़ने का मन बन गया। अगर सरकार को वार्ता करनी है तो लिखित में फरमान जारी करके फेंक मार कि ले जाओ, तुम्हारी ये सारी मांगे हमने मान ली है, सारी बातें तुम्हारी मान ली है, तो हमारे को काहे? अरे हमें मजा आता है क्या धूप में घूमने का? हमें मजा आता है कि हमारी जेब से 2 रुपए खर्च हो? किस चीज का मजा आता है? या फिर हमें मजा आता है सरकार को परेशान करने में, या फिर हमें मजा आता है पुलिस में हमारे जो भाई हैं उनको परेशान करने में? मैं ये कह देना चाहता हूं, ज्यादा बातें नहीं आती है मुझे, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं भाइयों आप सभी से कि बस कल सुबह अपने अपने क्षेत्र में ज्ञापन दे दो। रात भर में स्थिति को स्पष्ट कर लेते हैं कि अब अपने को करना क्या है। रात भर में आपको बता दिया जाएगा, चाहिए 100 किलोमीटर पैदल चल करके क्यों ना आना पड़े आपको, आप आएंगे। साथ में अपनी रोटी, जो प्याज, जो लकड़ी वकड़ी जो भी तुम लाओ, वो तुम्हारी साथ लेके आना। भाइयों ये लड़ाई यदि अपन नहीं लड़ते हैं तो पूरे जीवन में 7 पीढ़ियों में तुम्हारा अपन ऐसा आंदोलन नहीं कर पाएंगे। सीधे लेना ना, दोबारा अपन ऐसा आंदोलन नहीं कर पाएंगे मेरे भाइयों। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमें पूरी मजबूती से एकजुटता का संदेश देते हुए
हम सब भाइयों को मिल करके इस लड़ाई को फतेह हासिल करना है, सकारात्मक परिणाम तक ले जाना है। बाकी देखो सेंटो फ्रीट्री टॉफी सीमा टॉफी ये फलाना दिखना जो भी है, चिंगम की गोलियां देते आए हैं और हम लोग खाते आए हैं। मैंने भी एक और दो बार खाई है, बहुत मजा आता है जब वो चाय पिलाते हैं, चुस्कीदार बातें करते हैं कि तुम हमारे हम तुम्हारे, तो उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन हमारे लोग अभी भी उनकी बातों में आ रहे हैं, समय रहते हुए समझ नहीं रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा समाधान कर दूंगा, वार्ता से ही वो परिणाम निकलते हैं। अरे तुम्हें मैं पहले भी बताया था मंत्री महोदय कि तुमसे तुम्हारा परिवार नहीं संभल पा रहा, तुम्हारे परिवार के 3 टुकड़े हो रखे हैं। तुम पहले तुम्हारे परिवार को कंट्रोल में कर लो, तुम्हारे परिवार को संभाल लो, फिर पूरी समाज के हाथ डालना। एक घर को जो आदमी संभाल नहीं पाता, वो समाज में को क्या संभालेगा? कहां संभालेगा 1.5 करोड़ लोगों को, जो 5 लोगों को एक जगह नहीं बिठा पाता। तो मैं इतना ही निवेदन करता हूं, अब कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगी, कोई सेंटो फ्रूट नहीं चलेगी, किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं चलेगी। हम पूरे के पूरे सारे साथी लोग एकदम मजबूती के साथ लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और सभी साथियों से मैं ये आह्वान करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में कल सुबह ज्ञापन दे करके एक तो रिहाई की मांग करो, एक जो अपने तमाम जो मुकदमे लगे हुए थे पहले के, कई मुकदमे लगे हुए हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 2500 लोगों के मुकदमे लग चुके अब तक। तो अपने को ये विशेष मांग करनी है कि जो मुकदमे जितने भी हैं सबको वापस लिया जाए। अभी वो लिख के दे रहे हैं, लिख के नहीं, आश्वासन दिया है कि मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाइयों। गुर्जर समाज के मुकदमे अभी तक नहीं लिए गए और SC/ST समाज के जो 2 अप्रैल को जो बड़ा मूवमेंट हुआ था उसके मुकदमे अभी तक नहीं लिए गए। अगर ये अपन ऐसे करेंगे कि हाँ ले लेंगे, तो फिर ये लोग लेंगे नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑन स्पॉट जो काम हो जाए उसकी होड़ नहीं होती। ऑन स्पॉट चाहिए अपने को, बाद में कुछ नहीं होता। और आप तो मेरे को तो जानते हो, सारा काम ऑन स्पॉट ही होता है। 1 दिन बैठना पड़े, चाहे 5 दिन बैठना पड़े, और चाहे जरूरत पड़े तो 22 दिन बैठना पड़े। यूनिवर्सिटी में 22 दिन धरने पे बैठा था ना, और काम करवाया उधर भी। अब इधर भी मैं तो आप सबको कहना चाहता हूं कि हम जैसे भी हैं सारे लोग साथ हैं। अगर जरूरत है तो हम सबको मिल करके इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने की जरूरत है। बाकी ये देखो, वापस बातें करना और घर पे जाके बैठ जाना, सुख शांति से बैठ जाना, इसके बाद में कुछ नहीं होता। अब मैं तमाम नौजवानों को आश्वस्त करता हूं जो जेल में है कि आपकी रिहाई होगी, आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है। अभी तो आप 1 दिन ही रहे हो, हम छोटे छोटे बालक भी 6-7 दिन रहे थे सेंट्रल जेल जयपुर में। तो आप लोग अभी 1-2 दिन ही रहे हो, अभी आप लोग महीने 2 महीने 5 महीने भी रह जाओ तो आपको पीछे हटके नहीं देखना। मैं आप लोग